तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे से मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो है हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार मैट्रिक परीक्षा, जो अभी जो है 9th क्लास से 10th क्लास में गए हुए हैं, है ना। उनके लिए बैच है ये। अभी जो मार्च में एग्ज़ाम होगा वो 9th से 10th जाने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो है ना। तो ये न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो है ना पूरा एकदम फ्री है। यूट्यूब पे क्या है, पूरा फ्री है, ध्यान रखना है। तो कब शुरू होने जा रहा है? 5/1/2025 को, है ना। कितना बजे? तो 8 साढ़े 8 बजे रात में डेली, है ना। ये ऑनलाइन के लिए है, और ऑफलाइन के लिए बीएम टीचिंग सेंटर पर शुरू होगा, है ना। इसका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, विवेकानंद कॉलोनी नियर काली मंदिर ऑफिस, LIC ऑफिस रोड, कटिहार, ठीक है। और यहाँ नंबर दिया हुआ है, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो, ठीक है, क्वेरी हो तो सबसे पहले इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका सब्जेक्ट का कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं उसका जान लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला पढ़ने वाले हैं मैथ्स, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। और इसमें फीचर क्या क्या रहने वाला है देखते हैं। फीचर में होगा पहला लाइव क्लास, अगर इंटरनेट सही रहा तो लाइव, या तो रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा आपका। अब किस पे डाला जाएगा तो ये ध्यान रखना है, अपनी स्कूल क्लासेस पे देखना है ना। यूट्यूब पे सर्च मारना है अपनी APNI स्कूल क्लासेस, सर्च मारना है, आपका आ जाएगा, ये लोगो रहेगा इसका, है ना। देख सकते हैं यहाँ, सर्च मारने के बाद आ जाएगा। या तो फेसबुक पे भी सर्च मार सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पर भी सर्च मार सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या क्या मिलने वाला है। फ्री PDF भी मिलने वाला है। PDF कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है? अपनी स्कूल क्लासेस, है ना। या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जा करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारा सोशल मीडिया का लिंक उसमें दिया हुआ है ना। या कोई भी क्वेरी है तो यहाँ से फ़ोन करके या पूछ सकते हैं, या मैसेज करके, ठीक है। इसका नाम है क्या? अपनी स्कूल क्लासेस पर देख सकते हैं, आपका अपना ही स्कूल क्लास है, समझ लीजिए तो, है ना। अब वो भी फ्री में होगा, है ना। ऑनलाइन जो फ्री में है, ऑफलाइन में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजली बिल और कोचिंग का रूम रेंट, है ना, ये सारा देना पड़ता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा पैसा रखा गया है इसमें। और जिनको बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन जो आसपास का जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम सिलेबस का डिस्कशन कर चुके थे, है ना। और सिलेबस यहाँ देख सकते हैं कि एकदम पूरे बेसिक से चलेगा, है ना। सारा 15, ये टोटल ये 15 चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, सारा देख सकते हैं यहाँ, है ना। सिलेबस का डिस्कशन पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ शुरू करेंगे आज, ठीक है। हम पढ़ने वाले क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या 1 नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें भी सबसे पहले बेसिक जो जानना है, जो कि 9th क्लास में भी नहीं पढ़े हैं, या तो 9th क्लास में पढ़े हैं तो थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, है ना। जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं जानते उनके लिए बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये, है ना। तो शुरुआत से एकदम शुरू से शुरू करने वाला है, एकदम बेसिक से, जिनको कुछ नहीं आता है ना। और मैथ पूरे समझ में आएगा, पूरा अच्छा से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो पहला हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंक। अंक आप लोग जानते होंगे कितने होते हैं, अगर नहीं जानते तो ध्यान रखना है। अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 गो ये हुआ, यहाँ तक 9 गो, एक 0 है, 10 हो गया टोटल, है ना। 10 हो गया टोटल, ये है। तो टोटल 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखते हैं
अंकों से मिलकर के क्या बनता है, संख्या बनता है। ठीक है, अंकों से मिलकर के संख्या, मान लेते हैं 12, ये क्या है, संख्या है ना। ये 14, ये क्या है, संख्या है। ठीक है, तो अंकों से मिलकर के क्या बनता है, संख्या बनता है। तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एकदम पूरा 0 लेवल से बता रहे हैं ना, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको कुछ भी नहीं आता है मैथ में उनको भी समझ में आएगा, सिर्फ टेबल भी आता है तो समझ में आ जाएगा, है ना। पहाड़ा भी जानते हैं तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम बेसिक क्लासेस है। बेसिक क्लासेस अगर जिनका छूट गया है तो वो इसका जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, है ना। मैथ्स का प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, मैथ्स 2025 परीक्षा में, है ना, मैथ्स 2025। ठीक है, बना देंगे। वहाँ से जा करके डायरेक्ट सारा एकदम एक एक कर सबका सब्जेक्ट का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, वो देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, तो संख्या जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है चर संख्या। क्या होता है, चर संख्या, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। चर संख्या जो है ए से जेड तक कितना होता है, 26 होते हैं। ए से जेड तक जो है, ABCD जेड तक जो है ये 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर अचर संख्या होते हैं। अचर जिसको नॉन वेरिएबल कहते हैं। ये एक से लेकर के अनंत तक हो सकता है। कितना तक, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब देखते हैं संख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग सबसे पहले जो 9th क्लास में भी नहीं पढ़े उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या का बेसिक बता रहे हैं। पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये वादा है ना। तो ध्यान रखना है। ये पहला है, संख्या को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, संख्या को ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें उदाहरण इसलिए नहीं दिए क्योंकि वहां आगे जा करके जो है ना इसका वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखाएंगे हम, रियल नंबर का, है ना। यहाँ सिर्फ जानना है कि कितने भागों में बांटा गया है और नीचे परिभाषा लिखाएंगे आगे, है ना। तो कॉपी और कलम लेके बैठना है। ठीक है, ऐसे तो आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में YouTube के चैनल के लिंक में मिल जाएगा आपको वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके ये PDF ले सकते हैं। लेकिन अपने से जो हाथ से नोट्स बनाया हुआ रहता है बहुत अच्छा रहता है ना। ये भी मिलेगा, लेकिन अपने से हाथ से बनाया हुआ नोट्स बहुत अच्छा रहता है। अपने को समझ में ठीक से आता है ना, अपना लिखा हुआ। तो या नहीं बनाना चाहते तो ये तो मिलेगा ही आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखना है। तो वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं हम लोग, है ना, और वास्तविक संख्या जिसको अनरियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया। पहला है दशमलव, पूर्णांक, भिन्न, है ना। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर कहते हैं। 3 नंबर है, इसमें जो है परिमेय संख्या को 3 भागों में दशमलव, डेसिमल जिसको बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स, भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, इसको 3 भागों में बांटा गया है। और परिमेय संख्या को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। 2 भागों में बांटा गया है, इनका भी यहाँ पे नहीं लिखे थे। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है इनको। तो यहाँ देखते हैं इनको, इनका आगे जो है काम नहीं है इसलिए आगे नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दशमलव को भी 2 भागों में बांटा गया, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, इसको आगे जो है डिटेल में परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ देखते चलना कौन कौन सा भागों में बांटा गया है। ठीक है, एकदम ध्यान से। और आप लिखना चाहते तो इसी तरह जिस तरह हम लिखे हैं
इसी तरह आप बना के लिख सकते हैं, जिस तरह हम लिखे हैं, है ना। लिखते चलना है और तब समझ में आएगा सही से, है ना। क्योंकि नोट्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बार बार फिर से वीडियो देखना नहीं पड़े, सिर्फ खाली नोट्स देख लेंगे और दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ ये ऐसे था, ठीक है। तो नोट्स बहुत जरूरी है बनाना अपना, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। या नहीं बनाइएगा तो थोड़ा सा ये वाला नोट्स मिलेगा आप, मेरा वाला, है ना। तो पूर्णांक जिसको इंटीजर बोलते हैं, भिन्न जिसको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। सामान्य भिन्न, है ना, असामान्य भिन्न और सम्मिश्र भिन्न कहते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं पूर्णांक को जो है ना अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिनको पीडीएफ मिल गया है, तो पीडीएफ मिल गया है तो इस वीडियो का जो है यहाँ पे लिंक, हम इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर पीडीएफ पर जिसको मिला है पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करने पर आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर खुल जाएगा, टेलीग्राम, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा और इधर जो है इंस्टाग्राम और ये फेसबुक पर चल जाइएगा आप डायरेक्ट, है ना, जुड़ सकते हैं वहाँ से जाकर के डायरेक्ट। बाद बाकी यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस का, है ना, और यहाँ पे कौन कौन सा क्लास का एग्जाम तैयारी होता है, 9th 10th 11th 12th, ठीक है। सारा 9 से 12 तक का पढ़ाई होता है, ठीक है। ये चैनल का नाम देख सकते हैं, अपनी स्कूल क्लासेस। स्पेलिंग सही से डालना है तभी सर्च में आएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आप यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाइएगा, है ना। तो आगे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं ये पूर्णांक को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन्हीं को इसी का हम लोग को पढ़ना है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ऋण पूर्णांक, दूसरा है धन पूर्णांक और एक शून्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं इधर धनात्मक पूर्णांक जो है और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों मिलकर के एक पूर्ण संख्या बनता है। दोनों मिलकर के क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है, ठीक है। इसका सारा का परिभाषा नीचे जो है आगे लिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो ध्यान से खाली समझते चलिए कि कितना कितना किसको किस अथी में बांटा गया है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक को अलग अलग और भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना है। तो धनात्मक पूर्णांक को आगे जो है, धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का आगे परिभाषा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप बचपन में भी पढ़े होंगे, है ना, अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, तो टोटल 4 पार्ट में बांटा गया है, देख सकते हैं। पहला है सम संख्या। अब सम संख्या किसको कहते हैं, इवन नंबर, है ना। विषम संख्या किसको कहते हैं, ऑड नंबर को, है ना। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये है। अब अभाज्य संख्याओं का आगे बांटा गया सह अभाज्य संख्या, यही था लास्ट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा किसको कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है। यहां से आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप नोट कर सकते हैं, नोट करके तब आगे चलते जाइए, है ना, या तो लिखते चलिए, ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पे क्लिक करके जो है आप यूट्यूब पे चैनल पे इस पीडीएफ का जो है ना जो सॉल्यूशन ले सकते हैं, और पीडीएफ यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम में जा सकते हैं, है ना, डायरेक्ट
कोई भी सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, इधर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिल गया है तो आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना था? पढ़ना था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, है ना। तो इसका उपयोग जो है किसी भी वस्तु को गिनने के लिए में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनका उपयोग गिनती करने के लिए 1 से शुरू कर अनंत तक जाती है, इनमें दशमलव या भिन्न नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? दशमलव और भिन्न नहीं माना जाता है ना। सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 को ही प्राकृतिक संख्या माना जाता है। दशमलव में जो रहता है उसको प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, वो याद रखना है। और प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है, ध्यान रखना है। शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, 1 से ही शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की भी संख्या कहते हैं, ध्यान रखना है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको कहते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से क्या बनता है? पूर्ण संख्या, है ना। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिखना है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, है ना। आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जो है, इंटीजर्स नंबर जो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है, ध्यान रखना है, पूर्णांक संख्या ये देख सकते हैं, ये संख्या रेखा है। तो इस पे जो है हम लोग यहां से एक 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, है ना। इसको हम, और इधर जो होगा, यहाँ ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी एरो लगेगा, है ना। इधर होता है माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, और ये डॉट डॉट अनंत तक जाता है। इसी को हम इधर वाले को, इस जगह से जो रहेगा, इस जगह से इधर जो रहेगा संख्या, ये धनात्मक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? धनात्मक। और इस जगह से इधर जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक।
ऋणात्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ये शून्य है ना, 0 है। तो ध्यान रखना है ये सारा। ये इसको जो नंबर लाइन बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। संख्या रेखा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, ध्यान रखना है, अब परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो, है ना। इसका मतलब है यहां जो लिखा गया है q बराबर 0 नहीं हो, इस तरह दे करके ऐसे काट दिया गया, 0 बराबर 0 नहीं हो, है ना। ये है, तो समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना। ये आगे देखते हैं, सभी भिन्न दशमलव संख्याएं शांत या अशांत पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। शांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। शांत आवृत्ति जो इसमें रहेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और शांत वाला रहेगा तो नहीं होगा, है ना। तो आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में जो परिमेय संख्या दिया गया है, देख लेते क्या है, दूसरे शब्दों में जान लेते हैं। परिमेय संख्या यहां जो दिया गया है, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें दो पूर्णांकों के भाग के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कोई भी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो, q का मान जो है शून्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला परिभाषा सही है या तो ये वाला, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वही आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, देख सकते हैं p बटे q। तो हम देख सकते हैं यहां पे 1/2, p का मान ये हो गया, q का मान ये हो गया, है ना, बटे में रहना चाहिए, तो p बाई क्यू के रूप में लिख दिया गया है। इस रूप में रहेगा तभी परिमेय संख्या कहलाएगा। और मान लेते हैं कि दो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 2 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको बटे में जो है ना नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये p हो गया और ये q हो गया, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं 3 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 3 क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं उसको हम, इसीलिए ये क्या है परिमेय संख्या, यहां दिया हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारा। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। या तो ध्यान रखना है और एक कि मान लेते हैं √4 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा। तो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो ये परिमेय संख्या है। जिसका परिमेय मतलब जैसे मान लेते हैं √3, ठीक है, इसका परिमेय संख्या मतलब ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये नोट करते जाना है, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकलेगा
वो परिमेय संख्या हो जाएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सवाल भी आता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है ना, और क्वेश्चन भी आता है इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये सारा क्वेश्चन आता है और रूट में ही देता है। जैसे रूट 4 दे देगा, रूट 4 देगा, ये परिमेय संख्या है या नहीं है, इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये अकेला है, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, इस p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, है ना, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और रूट में जो रहेगा जैसे रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इतना से याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी दशमलव संख्या है, ध्यान रखना है ये सभी दशमलव संख्या जिनका दशमलव भाग या तो समाप्त होता है या निश्चित पैटर्न को दोहराता है ना। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहां ध्यान रखना है, 1 नंबर परिमेय संख्या का कुछ गुण जान लेते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या का कुछ गुण जान लेते हैं इसमें, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान रखना है एकदम पूरा साल एकदम अच्छे से डेली का जो है वीडियो आपको मिलेगा, दो वीडियो तो जरूर मिलेगा, है ना। एक मैथ का मिलेगा, एक और कोई सब्जेक्ट का डेली का मिलेगा, है ना। और सिलेबस का जो है रूटीन हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के रूटीन देख सकते हैं, कब कौन सा क्लास होगा, कब होगा, ये आप डायरेक्ट जाकर के वहाँ से वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या का कुछ गुण जानते हैं। समावेशन को हम बोलते हैं जोड़, क्या बोलते हैं, समावेशन को क्या बोलते हैं, जोड़। सभी पूर्णांकों का परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूर्णांक मतलब माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। इसका समावेशन का हम देते हैं 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है, प्लस 1/2, ये भी दोनों परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या, तो इसको 5/2 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हुआ। तो मतलब सभी पूर्णांकों का जोड़, जो समावेशन का मतलब क्या होता है, जोड़, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई और ले लेते हैं, -2/1 +2, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या कितना होगा, माइनस में 1 हो जाए, 3/2 हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में भी रहेगा तब भी जो है ये परिमेय संख्या होगा, अब प्लस में भी रहेगा तभी। सभी पूर्णांक बोला गया, सभी पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है ना। ये सारा होगा। आगे देखते हैं, घटाना मतलब घटाएंगे, किसी भी संख्या को अगर मान लेते हैं, कोई भी संख्या घटाएंगे, ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या को घटाएंगे, मान लेते हैं 2 में से 1/2 घटा दिए, ठीक है। तो आंसर जो होगा क्या होगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना है, घटाना समझ में आ गया होगा। अब गुना करेंगे तो गुणन मतलब गुना, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सभी भी एक परिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना है। अब 2 परिमेय संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 1/2 गुना 1/4, तो आंसर कितना होगा, 1/8। तो 1/8 क्या है, परिमेय संख्या है। या मान लेते हैं दूसरा कुछ लेते हैं, 3/4 × 12, तो आंसर कितना 12 हो गया। ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना। ये सारा परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आते हैं भाग।
भाग दो परिमेय संख्याओं का भागा जो है भाग भी एक परिमेय संख्या होगी जब भाजक शून्य नहीं हो, है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हम दे रहे हैं कुछ परिमेय संख्या है, मान लेते हैं ये 4 परिमेय संख्या है और ये 2 से भागा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, 2 से भागा दिए 2 बार में, तो आंसर कितना 2 आया। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या, कोई भी जो है ना 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं, उसको भागा दे देंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है उसको 0 से भागा देंगे, है ना, तो परिमेय संख्या नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या, यहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। इसका वीडियो, इस वीडियो का जो है आप यहां से जाकर के डायरेक्ट वो देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। और यहां से पीडीएफ ले सकते हैं और यहां सोशल मीडिया पे जुड़ करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके यहां अगर पीडीएफ मिला हुआ है तो। अब आते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये 2 पार्ट में बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, आधा घंटा, क्योंकि बच्चे लोग आधा घंटा 1 घंटा घर में क्योंकि बैठ करके पढ़ते हैं ना, तो आधा घंटा से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता है ज़्यादा। अगर जो ज़्यादा पढ़ने का थोड़ा ये है तो दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा निकाल करके, है ना। तो तब तक के लिए जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने जो भी दोस्त होगा पढ़ने वाला, है ना, या पढ़ाई वाला ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो यही था, तब तक के लिए बाय।